हेलो डियर स्टूडेंट, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमने जो चैप्टर लिया है वो कार्य समय है और कार्य समय का आज हम पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले पार्ट 5 तक हम कर चुके हैं और उसमें आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इस टॉपिक के सारे वीडियोस जो है वो रेगुलरली और स्टार्टिंग से देखने होंगे। आज जैसे हमारा पार्ट 6 है तो आपको पहले इसे देखने से पहले आपको पहले 5 जो पार्ट है वो देखने होंगे ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ आ सके। तो ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, पार्ट 5 में भी हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बोला था कि आगे इसको पूरा करेंगे, तो उसी को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या मतलब इक्वल, या तो 6 या 4, या तो 6 लड़के लगा दो या 4 पुरुष लगा दो, दोनों इक्वल है। इतना ही काम वो करेंगे, इतना ही काम वो करेंगे। कितने दिन में? 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 लड़के और 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे? उससे थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा है क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो देखते हैं। सबसे पहले 6 लड़के, लड़कों को हम बॉय बी लिख सकते हैं। या का मतलब क्या है स्टूडेंट? बराबर कितने के? 4 मैन के। अब देखो 18 डेज, चाहे तो 6 लड़के हों या फिर 4 मैन हों, दोनों ही ये ग्रुप या ये ग्रुप 18 दिन में कर लेते हैं। तो इसका मतलब इनका जो काम है वो इनके काम के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करके, 3 लड़के 2 मैन के बराबर है। 3 लड़के 2 मैन के बराबर है। अब वो बोल रहा है कि 3 बॉय प्लस 10 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बोल रहा है। 3 लड़के तथा का मतलब है प्लस, यानी कि ये भी और ये भी, 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट, एक तो हमारे पास यहाँ पर पूरा काम नहीं है कि काम कितना है, वो भी हम निकालेंगे। वो हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट? हमने डिस्कस किया था कि जब हम मैन की गुना, मैन में मैन भी हो सकते हैं या बॉय भी हो सकते हैं या वुमेन्स भी हो सकती है, या यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है। तो जब हम मैन की इंटू करते हैं डेज में, टोटल डेज में, तो हमारे पास वर्क निकलता है। तो अब हम इस 18 की गुना चाहे तो 18 में 6 में कर लें तब भी हमारा टोटल वर्क निकलेगा, या फिर 4 मैन में कर लें तब भी टोटल वर्क निकलेगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कि कितने लड़कों के बराबर कितने आदमी हैं, वो हम कर चुके कि 3 लड़कों के बराबर 2 आदमी हैं। इसके बाद हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो हम सबको मैन बनाएं या फिर सबको हम लड़के बनाएं। या तो सबको मैन बनाना पड़ेगा या फिर सबको लड़के बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, अब हम यहां से ये कंडीशन उठा सकते हैं। अगर हम मैन की कंडीशन ले तो इधर और बॉयज की कंडीशन ले तो इधर, तो हम कह सकते हैं कि 6 बॉयज अगर 18 दिन तक काम करेंगे तो वो काम इतना होगा, क्योंकि जब बॉयज की गुना डे में करेंगे तो टोटल वर्क। या फिर कह सकते हैं अगर 4 मैन करते हैं 18 दिन में तो मैन की गुना 18, ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। अब देखना स्टूडेंट, आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा। अब आप एक चीज समझिए, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, और कराना किससे है? इनसे। तो इनको या तो सबको बॉय बनाएं या सबको मैन बनाएं। अब अगर हम सबको बॉय बनाते हैं तो बॉय वाली कंडीशन को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि टोटल काम आ गया ना हमारा कि 6 लड़के किसी को 18 दिन में करते हैं, तो 6 18 में करते हैं तो टोटल वर्क। तो इतने लड़के कितने में करेंगे, क्योंकि हम इनको भी लड़के बना लेंगे, तो इतने कितने में करेंगे, इससे भाग कर देंगे। या फिर अगर हम मैन वाली कंडीशन लेते हैं तो 4 आदमी करते हैं इतने दिन में, तो इनको अगर सबको हमने मैन बना दिया तो हम कहेंगे इतने आदमी करेंगे कितने दिन में। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम एक बार के लिए देखते हैं, मैन बना लेते हैं इन सबको। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर मैन बनाएंगे और सबको मैन बनाना है तो ये 10 आदमी तो सेम आ जाएंगे।
अब ये देखना है कि 3 बॉयज की जगह कितने आदमी आ सकते हैं। आपने देखा कि 3 बॉयज की जगह 2 आदमी आ सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब, यानी यहाँ पर 2 मैन आएंगे, 3 बॉयज की जगह 2 मैन, तो टोटल कितने मैन हुए, 12 आदमी। तो अब क्वेश्चन देखना कैसा बना। क्वेश्चन ये बना कि 4 आदमी करते हैं 18 दिन में, तो 12 करेंगे कितने दिन में, क्योंकि इन 3 की जगह भी 2 आदमी आ गए, तो 12 करेंगे कितने दिन में। तो ये क्वेश्चन किया पहले, तो 12 करेंगे कितने दिन में, 4 तिया 3 छंग, आंसर आया 6। यहां से भी 6 आएगा और यहां से भी 6 आएगा। देखना, अब देख लो, अगर हम बदलते हैं इनको बॉयज में सबको, तो 3 बॉय, देखो 3 बॉयज तो ये है ही, प्लस 10 मैन की जगह कितने बॉयज आ सकते हैं। अब देखो 6 आदमी, अब ये कहेंगे कि 6 बॉय करते हैं कितने दिन में, 6 लड़के कितने दिन में करते हैं, 18 में, तो टोटल काम आ गया। तो इतने लड़के कितने में करेंगे, ये 3 तो लड़के है ही। अब इन 10 आदमियों की जगह कितने लड़के आ सकते हैं, बताओ, 3 कितने लड़के आ सकते हैं। अब आप एक चीज देखो कि दो आदमी की जगह आते हैं कितने, 3 लड़के, तो 10 लाने के लिए इसमें 5 से गुना करनी पड़ेगी, तभी तो ये 10 होगा, 10 मैन, तो 5 से इधर भी करनी पड़ेगी, यानी कि उसी रेशो में बढ़ेगा ना। तो 10 आदमी की जगह कितने आ सकते हैं, 15 लड़के। तो यहाँ पर अगर हम 15 लड़के लिख दें, तो 15 ये प्लस 3 ये, तो टोटल अब लड़के कितने हो गए, 18 लड़के। अब 6 लड़के करते हैं इतने में, तो 18 करेंगे कितने में, 6 में। तो आंसर हमेशा सेम आएगा। स्टूडेंट दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे पहले, उसी से नेक्स्ट लेवल आगे का क्वेश्चन है। केवल ये पूछ लिया कि ये ग्रुप मिलकर कितने दिन में करेगा, बस। पहले हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन में इतना निकालना था कि इतने लड़कों के बराबर इतने, मतलब जो मैन या वुमेन्स थे, इतनी आदमी के बराबर इतनी औरतें हैं, ये हमने यहां तक निकाले थे 2 क्वेश्चन, ये निकालना समझा था। अब आगे का स्टेप ये है कि वो दे देता है कि 3 लड़के और 10 पुरुषों का ग्रुप उसी काम को कितने में करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा या देखते हैं, या है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 6 लड़के लगाओ या 4 पुरुष लगाओ, करेंगे 18 दिन में। इसका मतलब यह हुआ कि 6 लड़के 4 पुरुष के बराबर है, तो 6 लड़के 4 के बराबर है, तो 3 लड़के 2 के बराबर है। तब यहां से हमने समझा 3 लड़के अगर 2 के बराबर है, तो यहां से हमने समझा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, चाहे भले ही हम क्वेश्चन कम करें, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो 3 लड़के अगर 2 के बराबर हैं, तो अब हम ये बोल सकते हैं 2 कंडीशन हमारे पास बनेंगी, या तो मैन वाली उठाओ तो हम कहेंगे 4 आदमी करते हैं 18 दिन में टोटल काम, या बॉयज वाली उठाओ तो 6 लड़के करते हैं कितने में, 18 में, तो टोटल काम, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम। तो ये पुरुषों का है और ये लड़कों का है। अगर ये पुरुषों का है तो इसे टोटल इन सबको पुरुष ही बनाना पड़ेगा, फिर पुरुष से भाग करेंगे टोटल आ जाएगा। अगर ये लड़कों का है तो इन सबको लड़के ही बनाना पड़ेगा, तो उससे भाग करेंगे तो आ जाएगा। अब कैसे बनाया, अब देखते हैं। सबसे पहली मैन वाली कंडीशन उठाई हमने। मैन वाली कंडीशन में क्या था कि 3 बॉयज जो थे बस उनको मैन बनाना था, 10 तो ऑलरेडी हैं, तो 10 ये है। तो हमने यहां से देखा 3 मैन की जगह 2 आदमी आ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 आए तो 10 और 2 कितने होंगे, 12। तो अगर 4 आदमी करते हैं 18 में, तो 12 करेंगे 6 में। एक तो यहां से आंसर निकला। दूसरा बॉयज वाली कंडीशन अगर हम लेते हैं तो 6 लड़के करते हैं 18 में, ये टोटल वर्क था। तो अब आप ये देखिए 3 लड़के तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो इन 10 आदमी की जगह कितने लड़के आ सकते हैं, 2 की जगह कितने आते हैं, 2 की जगह आते हैं 3, 4 की जगह आएंगे 6, 6 की जगह आएंगे कितने, 8, यानी कि उसी रेशो में चलता रहेगा। तो हम देख लेते हैं 5 से ये 10, अगर 5 से गुना कर दे तो ये 10 मैन हो जाएंगे, तो 5 से इधर भी 2 करनी पड़ेगी, यानी कि 10 आदमी की जगह 15 लड़के आएंगे। तो 3 लड़के और 15 लड़के कितने में, 18 लड़के। तो 18 लड़के अगर हैं तो 6 लड़के करते हैं 18 दिन में, तो 18 करेंगे 6 दिन में, तो आंसर 6 दिन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, जबकि 20 औरतें, इस समय आदमी और औरतें आई हैं, 20 औरतें उस काम को 30 दिन में कर सकती हैं। तो बोल रहा है कि 10 आदमी और 20 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि हमें यह बताना है कि 10 आदमी तो करते हैं कितने में, 15 दिन में, और भैया 20 औरतें करती हैं कितने दिन में, 30 दिन में। तो बोल रहा है कि 10 आदमी प्लस 20 औरतें मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है, ये करना है। तो हमने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर इनके दिन बराबर होते, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था, अगर इनके दिन बराबर होते तो हम इनको बराबर रख लेते कि 10 आदमी
20 औरतों के बराबर है, लेकिन यहाँ पर दिन अलग अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इनको दिन बराबर करना है। अगर हम इसकी गुना इसमें कर दे, आज इस चीज को समझने के लिए आपको 5वां पार्ट देखना पड़ेगा हमारा। 5th पार्ट जब देखेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। तो 150 आदमी यहाँ पर बराबर होंगे, 150 आदमी बराबर होंगे 600 औरतों के। यानी कि इसको थोड़ा छोटा और कर लेते हैं, 15 चौका, यानी कि बोल रहा है कि एक आदमी बराबर होगा 4 औरतों के। अब देखो हम यहां से दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, मैन वाली कंडीशन से भी और वुमन वाली कंडीशन से भी। मैन वाली कंडीशन से कैसे निकालेंगे कि 10 आदमी करते हैं 15 दिन में, तो टोटल काम आ गया, टोटल काम आ गया। और औरतों वाली कंडीशन से कैसे उतारेंगे कि 20 औरतें करती हैं 30 दिन में, तो यहां भी टोटल काम आ गया, ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम। ये आदमी वाली कंडीशन है। तो अगर हम इनको और इनको सबको मैन बना ले तो इसे भाग कर दे तो आंसर, इनको सबको वुमेन बना ले इसे भाग कर दे तो आंसर, अभी डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं, अगर एक देखो यहां पर क्या है, यहां पे लिख लेते हैं 10 आदमी प्लस 20 औरतें। अब आप एक चीज समझिए कि हम इन सबको मैन बनाना है, तो जो ऑलरेडी मैन है वो तो है ही, सिर्फ इनको ही तो मैन बनाना है। तो ये देख लेते हैं कितने मैन आएंगे। अब आप एक चीज समझिए, 4 औरतों के जगह कितने आदमी आते हैं, 1, 8 के कितने आएंगे, 2, 12 के कितने आएंगे, 3, तो ऐसे ही 20 के कितने आएंगे, 5। ये चीज स्टूडेंट क्लिक करना चाहिए, ये चीज समझ आनी चाहिए कि 4 औरतों की जगह अगर 1 है तो 8 की जगह 2 होंगे, 12 की जगह 3 होंगे, 16 की जगह 4 होंगे, 20 की जगह 5 होंगे। तो यहाँ पर हम 5 आदमी लिख सकते हैं। तो 5 आदमी ये और 10 आदमी ये, टोटल कितने हुए, 15 आदमी। तो अगर क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, देखो 10 आदमी करते हैं 15 दिन में, तो 15 करेंगे कितने दिन में, 15 करेंगे कितने दिन में, 10 दिन में। आंसर कितना, 10 दिन। यहां से देखते हैं 20 औरतें करती हैं कितने दिन में, 30 दिन में, टोटल काम है। अगर ये औरतें ऑलरेडी हैं, अगर इनको औरतें बना लें तो हो जाएगा। एक आदमी कितनी औरतों के बराबर है, 4 के। 10 कितने के होंगे, सीधे सीधे देखो 40 के। एक अगर 4 के बराबर है तो 10 कितने के होंगे, 40 के। तो यानी कि 40 औरतें आ सकती हैं इनकी जगह। तो 40 औरतें ये और कितनी, 20 औरतें ये, टोटल कितनी हुई, 60 औरतें। तो 20 औरतें करती हैं 30 दिन में, तो 60 करेंगे कितने में, इससे काटा 2, 2 से काटा 10, तो 10 दिन। तो यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आंसर सेम। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या कहता है। 6 आदमी और 8 बच्चे मिलकर, अब देखो 6 आदमी और 8 बच्चे, ऑलरेडी एक ग्रुप दे दिया, 6 आदमी और 8 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 बच्चे मिलकर उसे 2 दिन में कर सकते हैं। तो बोलता है कि 10 आदमी और 20 बच्चों का समूह मिलकर उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ये बोल रहा है कि 6 आदमी प्लस 8 बच्चे अगर हों तो कोई काम 10 दिन में होता है। उधर दूसरे ग्रुप में 26 आदमी प्लस अगर 48 बच्चे हों तो काम 2 दिन में होता है। तो स्टूडेंट वही चीज है कि अगर हम इनको मैन बनाते हैं या फिर इन सबको बच्चे बनाते हैं, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने आदमियों के बराबर कितने बच्चे हैं। वो चीज निकालने के लिए जैसे हम पहले बोलता था कि 6 आदमी करते हैं इतने दिन में, तो डायरेक्ट इनकी गुना करके हम टोटल काम निकालते थे। ऐसे ही हम इन दोनों में गुना करेंगे, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें, यानी कि 60 आदमी प्लस 80 बच्चे अगर काम पर लगा दिए जाए तो वह काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर 52 बच्चे प्लस 52 मैन प्लस 96 बच्चे लगा दिए जाएं तब भी काम 1 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रुप है आदमी और बच्चों का, तो ये इस ग्रुप के बराबर है, तो इसको बराबर रख लेते हैं। 6 आदमी प्लस 8 बच्चे बराबर हैं 52 आदमी प्लस 96 बच्चों के। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, मैन में से मैन को लेस कर लेते हैं और बच्चों में से बच्चों को, तो उधर 52 इधर आएगा, तो 60 आदमियों में से जब 52 घटेगा तो हमारे पास बचेंगे 8 आदमी, बराबर जब 96 बच्चों में से 80 बच्चे जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 16 बच्चे। तो यहां से हम काट लेते हैं, 1 आदमी बराबर आया 2 बच्चों के। तो यहां से हमें पता चल गया, देखो स्टूडेंट इसमें क्या हुआ है कि एक स्टेप और आगे गए,
तो इस तरह से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 2 के। तो अब हम क्वेश्चन को उठा सकते हैं कि अगर एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, तो अगर हम मैन वाली कंडीशन उठाते हैं तो ये सब मैन होने चाहिए हमारे पास, सारे के सारे मैन होने चाहिए। 60 तो मैन ऑलरेडी हैं। तो अगर दो बच्चों की जगह एक आदमी आता है तो 80 बच्चों की जगह कितने आदमी आएंगे? 40 आदमी आएंगे। कितने आदमी आएंगे? 40। तो हम ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि 60 और 40 कितने हुए? 100। तो 100 आदमी अगर किसी काम को एक दिन में कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं, तो दिनों की गुना डेज में करके क्या आता है? टोटल वर्क, यानी कि ये टोटल वर्क आ गया। इधर अगर हम देखते हैं कि 52 बच्चे, यहाँ पे हम बच्चे बनाने हैं तो 96 बच्चे ऑलरेडी हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं कि 52 आदमियों की जगह कितने बच्चे आ सकते हैं? एक आदमी की जगह कितने आते हैं? 2, यानी कि डबल हो जाता है। तो 52 की जगह कितने आएंगे? 104 बच्चे। 104 और ये 96, तो हम ये बोल सकते हैं कि 200 बच्चे करते हैं उसे कितने दिन में? एक दिन में। तो यहां से टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 200 × 1, तो ये भी टोटल वर्क। अब हमने बना लिया इसको। तो अब हम देखते हैं बोला क्या था। बोला ये था कि 10 आदमी प्लस 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे, ये बोला था। 10 आदमी प्लस 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो 10 आदमी और 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे? अब देखना टोटल काम कितना है, 100 गुना करेंगे तो 100 ही आएगा। तो अब ये आदमियों वाली कंडीशन है, तो आदमी हमारे पास ऑलरेडी इतने हैं, तो इनको बना लेते हैं। 2 बच्चों की जगह कितने आदमी आते हैं? 1। तो 20 की जगह कितने आएंगे? 10। तो यहाँ पर अगर 10 आदमी आ गए तो 10 आदमी ये, 10 आदमी ये, 20। तो वो बोल रहा है कि 10 आदमी 100 आदमी तो करते हैं एक दिन में, तो 20 करेंगे कितने दिन में? 5 दिन में। आंसर कितना? 5 दिन। यहां से देखते हैं 200 बच्चे करते हैं कितने दिन में? एक दिन में। अब आप ये चीज देखिए, अगर 200, चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको हल करके देखना कि बच्चों से भी निकाल कर हम 5 दिन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको खुद करना है। इसका आंसर कितना है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी या 2 औरतें या 3 बच्चे, या है यानी कि ये बराबर है, एक आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 3 बच्चे हैं, किसी काम को 44 दिन में कर लेते हैं, 44 डेज में कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेगा? एक मैन लगाओ, एक औरत लगाओ, प्लस एक ही बच्चा होगा, तो वो मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। यहां से पता चल गया हमें कि एक आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 3 बच्चे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये 3 बच्चे हैं। तो इसमें देखते हैं हम, अगर हम एक आदमी की गुना 44 में कर दे तब भी हमारे पास टोटल वर्क होगा। अगर हम 2 औरतों की जगह 44 में कर दे तब भी टोटल वर्क होगा। 3 की बच्चों की गुना 44 में कर दे तब भी हमारे पास टोटल वर्क होगा। लेकिन वो कंडीशन हो जाती है बस, अगर मैन में बदलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, बच्चों में औरतों में बदलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग। तो हम मैन से कर लेते हैं, बच्चे और औरतों से आपको खुद करके देखना है, नहीं तो टाइम हमारा थोड़ा ज्यादा स्पेंड हो जाएगा। तो आप मैन का हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास टोटल वर्क आया कि एक आदमी उसे 44 दिन में करता है, तो 44 ही काम होगा हमारे पास वो। तो अब हम ये देख लेते हैं, एक आदमी बराबर 2 औरतें हैं, तो इन 2 औरतों की जगह कितने आदमी आ सकते हैं? क्योंकि उसने पूछा है ना कि एक आदमी इतनी, एक औरत, एक बच्चा कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ इसको और इसको ही तो चेंज करना है। तो अगर एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, अगर ये इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 औरतें अगर एक आदमी के बराबर होती हैं तो एक औरत कितने आदमी के बराबर होगी? ये हमेशा नीचे जाएगा, ये हमेशा गुना में जाएगा, तो कितने के बराबर होगी? आधे। यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी ये है, प्लस इसकी जगह कितने आएंगे? आधा आदमी ये आएगा, प्लस इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं, अगर देखो ये एक आदमी इन 2 औरतों के भी बराबर है और यही एक आदमी इन 3 बच्चों के भी बराबर है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि यदि 3 बच्चे एक आदमी के बराबर हैं, तो यहाँ ये एक बच्चा जो है ये कितने के बराबर होगा? ये होगा, ये हमेशा इनटू में इसमें जाएगा
और ये इंटू में, तो 1/3। यानी कि अगर हम इस चीज को सोचते भी हैं तो डायरेक्ट हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर एक आदमी 3 बच्चों के बराबर है तो एक बच्चा कितने के बराबर होगा? 1/3 मैन के। या अब क्या हुआ, ये आदमी ऑलरेडी हमारे पास था, इसको हमने बदल लिया, इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो एक औरत की जगह कितने आदमी आए? आधा आदमी। एक बच्चे की जगह कितना आया? 1/3 आदमी। तो सबको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने का फंडा देखते हैं, 1 + 1/2 + 1/3। अब देखना स्टूडेंट, अगर कभी हम केवल इनको जोड़ना होता तो 1/2 + 1/3 को अगर जोड़ना होता तो हमेशा कैसे जोड़ते हैं? जो नीचे दी गई संख्या होती है उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपको पता है, तो इनका एलसीएम आया 6। अब क्या करते हैं, इससे इसी को डिवाइड करते हैं। कितनी बार कटेगा? 2 तिये 3 बार। तो इस 3 की गुना वापस से 1 में होगी। तो ये तो ऑलरेडी 6 आ ही गया हमारे पास, तो 3 की गुना इसमें होगी, तो 3 × 3 प्लस। अब फिर इससे काटते हैं, 3 दूनी, ये 2 बार कटेगा, इस 2 की गुना वहां होगी। अगर सपोज करो यहाँ कोई डिजिट होती तो वही आंसर आता, तो 2 की गुना इसमें, तो कितना आया? 5/6 ये आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 भी साथ में है, तो क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलसीएम 6, इससे काटा, देखो इससे सबसे पहले इससे काटेंगे तो 6 बार कटेगा, तो 6 की गुना 6 प्लस इससे काटेंगे तो 3 बार, 3 के ऊपर तो 3 प्लस इससे काटेंगे 2 बार तो 2 की गुना ऊपर 2, तो कितना आया? 9 2 11, 11/6। इतने आदमी आ गए ये सारे टोटल। और कितने काम कितना था? इतना। तो 11/6 से जब किसी भिन्न वाली चीज से भाग करते हैं तो नीचे वाली ऊपर, तो कितना? 6, 11 से 4, 4 × 6 = 24। तो 24 दिन में आंसर आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं और 10 औरतें उस काम को 6 दिन में। देखो 10 पुरुष भी 10 हैं, औरतें भी 10 हैं, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 पुरुष 10 मैन किसी काम को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और 10 औरतें उस काम को करती हैं कितने दिन में? 6 दिन में। तो यहां से देख लेते हैं कि 120 आदमी बराबर हैं 60 औरतों के, यानी कि 2 आदमी बराबर हैं 1 औरत के। 2 आदमी 1 औरत के बराबर है। तो सब हम एक ही कंडीशन से क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरी से आप स्वयं अपने आप देख सकते हैं। तो मैन वाली कंडीशन से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। मैन वाली कंडीशन से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल काम निकलेगा, 10 आदमी करते हैं 12 दिन में, तो टोटल काम हुआ इतना। अब देखो बोल रहा है कि दोनों दल मिलकर यानी कि 10 औरतें भी आ जाएं, 10 आदमी भी आ जाएं प्लस 10 औरतें भी आ जाएं, तो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कैसे होगा, अब हमें पता है कि हमने मैन वाली कंडीशन ली है और टोटल वर्क कितना है, तो मैन तो हमारे पास है, इनके साथ देख लेते हैं कितनी औरतें आएंगी। अगर एक औरत की जगह पे 2 आदमी आते हैं तो 10 औरतों की जगह पे कितने आएंगे? कितने में? 30 आदमी। तो 10 आदमी करते हैं 12 में, तो 30 करेंगे कितने में? 4 दिन में। तो आंसर हमारा यहाँ से निकल जाएगा 4। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम है ना, तो ये बोल सकते हैं तो 10 आदमी करते हैं 12 दिन में, जैसा हमने पहले क्वेश्चन किए थे, और 10 ही औरतें करती हैं 6 दिन में। तो कितना? एक 12 एलसीएम आया, 12 ही कम 12, ये 1 लगाते होंगे 10 और ये 2 लगाती होंगी, और वो बोल रहा है मिलकर, तो मिलकर मतलब 10 ये 10 ये, तब जब मिलेंगे 10 मैन प्लस 10 औरतें, तो ये अपने 1 लगाएंगे, ये अपनी 2 लगाएंगे, तो टोटल कितने लगेंगे? 3। तो 3 चौक 12, 4 दिन में। यहां से भी पूरा हो जाएगा क्वेश्चन, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको अपनी बुक्स में मिल सकते हैं, चाहे जैसी भी बुक हो, किरण की या RS अग्रवाल या HD यादव, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं या जो नोट्स आपके पास है, सभी में इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम भी आए, लेकिन अगर आप हमारे ये 6 पार्ट 1 से लेकर 6 तक के सभी पार्ट बहुत ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो आप इजीली वर्क एंड टाइम को कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार करते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक